नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों हम अध्याय 1 कक्षा 8 परिमेय संख्याएं इसके अंतर्गत प्रश्न 5वां है। पहला है 2/3 और 4/5, दूसरा है ऋण 3/2 और 5/3, तीसरा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसके अंतर्गत हम ये जो सवाल दिए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। इनके बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम दो प्रकार की मेथड का उपयोग कर सकते हैं। पहले मेथड में हम इनका माध्य लेकर इनमें 2 का भाग देकर उसे हल कर सकते हैं। जो आइए बच्चों हम एक सरल मेथड का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों भिन्नों के जो हर हैं इनको हम समान करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों भिन्नों के हर समान करने के लिए हम 3 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखते हैं 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हम देखेंगे इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा, 5 की 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1 की 1, 5 एकम 5। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे 3 गुणा 5 बराबर 5 तिया 15। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया है, 15 आ गया है। तो देखते हैं यहाँ 2/3 और 4/5 है। देखिए ठीक है, दोनों में एलसीएम, दोनों में हर समान है। ठीक है, इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर हम 15 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, 3 पंचे 15, तो हम अंश में गुणा करेंगे तो 2 गुणा 5। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ 15 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ऊपर हम गुणा करेंगे 4 गुणा 3। ठीक है, तो देखते हैं 2 पंचे 10/15 और 4 तिया 12, 4 तिया 12/15। तो देखिए हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई है 10/15 और 12/15। तो देखिए इनके बीच क्या 5 परिमेय संख्या प्राप्त होंगी। तो देखते हैं यहाँ 10/15 और यहाँ 11/15 और इसी प्रकार से 12/15। तो यहाँ देखिए केवल एक ही परिमेय संख्या हमें 11/15 प्राप्त हो रही है। तो हम देखेंगे इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए हम इसमें ये जो हमारे पास 10/15 और 12/15 है। ठीक है, 10/15 और 12/15 में हम अंश और हर में हम अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर में 2 का गुणा भी कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम इनके मध्य हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 से लेकर अनंत संख्याओं को हम यहाँ गुणा करके इनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं 10/15 और 12/15 में हम अंश और हर में मान लीजिए 5 का गुणा करते हैं। जैसे देखिए 10 गुणा 5 बटे इसी प्रकार से 15 गुणा 5। ठीक है, इसी प्रकार से हैं 12 गुणा 5 और 15 गुणा 5। ठीक है, तो देखिए अब हमें प्राप्त होगा 10 पन्ना 50 बटे 15 पन्ना 75। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ प्राप्त होगा 12 पंचे 60 और यहाँ आएगा 15 पन्ना 75। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास 50/75 और 60/75 चुके हैं, जिनके मध्य हम 5 परिमेय संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए 50/15, 50/75 के बीच कौन कौन सी, 50/75 और 60/75 के बीच परिमेय संख्या हम लिखते हैं। देखिए यहाँ जाएगा 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75। ठीक है, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर और भी हम यहाँ परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि 60/75 के बीच की जो परिमेय संख्या है इनको हम यहाँ लिख सकते हैं। अब हमें केवल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से केवल हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से जो 5 परिमेय संख्या है इनको हम लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं इनके बीच जो 5 परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम यहाँ 2/3 और 4/5 के बीच हम 5 परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप पहला सवाल को हल कर लेंगे। इसी प्रकार से आइए दूसरा सवाल हल करते हैं।
तो आइए बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, ऋण 3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। आइए देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ऋण 3/2 और 5/3 के मध्य हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले दोनों भिन्नों के हर समान करने के लिए हम 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो देखिए लेते हैं, 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2 और 3 में नहीं जाएगा 3 की 3। ठीक है, 3 का भाग जाएगा 1 और 3 एकम 3। ठीक है, तो हमें आंसर प्राप्त होगा 2 गुणा 3 बराबर एलसीएम क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम इसे आगे हल करते हैं। यहाँ देखिए 2/3 और 5/3 में हर हमारे पास समान हो चुका है। देखिए इसमें भी हर 6 है और इसमें भी हर क्या है, 6 है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। तो हम यहाँ पर अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। तो हम अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 गुणा 2। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं, हल करते हैं। 3 तिया ऋण 9/6 और 5 दूनी 10/6। देखिए, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर ऋण 9/6 और 10/6। ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जो जितनी बड़ी होती हैं वे छोटी संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो यहाँ समझ सकते हैं कि ऋण 9/6 और 10/6 के बीच हम 5 परिमेय संख्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हैं कि ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगी वे संख्याएं छोटी संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो हम इसमें समझ सकते हैं। देखिए ऋण 9 और 10, देखिए यहाँ पर ऋण 9 और 10 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो हम देखते हैं ऋण 9/6। ठीक है, और ऋण 9/6, इसी प्रकार से ऋण 8/6, इसी प्रकार से जाएगा ऋण 7/6, इसी प्रकार से ऋण 6/6, ऋण 5/6, ऋण 4/6, ऋण 3/6, ऋण 2/6, ऋण 1/6, 0/6, 1/6, 2/6, इसी प्रकार से। ठीक है, तो बच्चों में इस प्रकार से आगे हम यहाँ 10 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूँकि हमें इस सवाल में 5 परिमेय संख्या बताना है, तो हम देखिए यहाँ पर 9/6 और 10/6 के बीच हम 5 परिमेय संख्या यहाँ से बता सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें कोई भी हम जो 5 परिमेय संख्या हैं उन परिमेय संख्याओं को हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ आंसर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पर जो 5 परिमेय संख्या हैं, यहाँ ऋण 9/6 और धन 10/6 के मध्य हम जो कोई भी 5 परिमेय संख्या हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को हल कर लेंगे। इसी प्रकार से आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो आइए बच्चों, तीसरा सवाल है, 1/4 और 1/2 के मध्य हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/4 और 1/2। ठीक है, तो हम इनके मध्य 5 परिमेय संख्या हम ज्ञात करने के लिए हम दोनों भिन्नों के हर को समान कर लेंगे। तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इसी प्रकार से 2 का भाग जाएगा। ठीक, तो ठीक है, तो हमें एलसीएम क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो ठीक है, दोनों भिन्नों में देखेंगे, यहाँ भी हर 4 है और यहाँ भी हर क्या है, 4 है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे 4 का भाग अगर हम इसमें 4 का भाग अगर हम 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 गुणा 1। इसी प्रकार से 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1 गुणा 2। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। ठीक, 1/4 और यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, 2। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हर समान हो चुका है और हमें परिमेय संख्या प्राप्त है 1/4 और 2/4। तो देखिए हम इनके मध्य हमारे क्या, तो हम यहाँ पर 5 परिमेय संख्या नहीं बता सकते हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम आसान सा तरीका अपना सकते हैं। देखिए 1/4 और 2/4 किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आइए हम इनके मध्य भी हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें हर समान है, इसके लिए हम देखेंगे कि देखिए यहाँ 1/4 और 2/4 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ दोनों जो भिन्न हैं इनके भिन्नों के अंश और हर में हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी हम संख्या का गुणा करके इनके मध्य हम अनंत परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमें
5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है तो हम 2 का गुणा भी कर सकते हैं, 4 का भी, लेकिन ये तो हम अधिकतम 10 का गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो इनके भिन्नों के तो अधिकतम हम 10 का गुणा कर सकते हैं। आइए करते हैं, देखते हैं। 1 गुणा 10 बटे 4 गुणा 10, इसी प्रकार से 2 गुणा 10 बटे 4 गुणा 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 10 एकम 10, ठीक है, और यहाँ प्राप्त होगा 10 चौके 40। ठीक है, इसी प्रकार से 2 धाम 20, ठीक है, और यहाँ 4 धाम 40। ठीक है, तो इस क्या प्राप्त हो गया 10 बटे 40 और 20 बटे 40। तो देखिए 10 बटे 40 और 20 बटे 40 के बीच हम आसानी से 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम, तो आइए देखते हैं। 10 बटे 40, इसी प्रकार से 11 बटे 40, 12 बटे 40, 13 बटे 40, 14 बटे 40, 15 बटे 40, 16 बटे 40, 17 बटे 40, 18 बटे 40, 19 बटे 40 और 20 बटे 40। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर 10 बटे 40 और 20 बटे 40 के बीच जो परिमेय संख्या है इनको लिख लेंगे। अब हमें प्रश्न में कहा गया केवल 5 परिमेय संख्या बताइए, तो हम 5 परिमेय संख्या यहाँ से कोई भी 5 परिमेय संख्या को हम आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से हम 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए आंसर क्या होगा हमारे पास। 11 बटे 40, 12 बटे 40, 13 बटे 40, 14 बटे 40 और 15 बटे 40। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 5 परिमेय संख्या हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर यहाँ से, तो आपका आंसर अलग अलग यहाँ हो सकता है। ठीक, 1/4 और 1/2 के बीच आसानी से हम 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से हम इस मेथड से हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां। ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से हम ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या बता सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक रूप में समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए ऋण 5, ठीक है, और इसी प्रकार से मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ऋण 5 और 1 में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी होती हैं वे संख्याएं छोटी संख्याएं कहलाती हैं, चाहे वे अनंत तक हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम संख्या रेखा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ 0 है, यहाँ धनात्मक संख्याएं होंगी, ठीक है, और यहाँ ऋणात्मक होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ अनंत तक जो संख्याएं होंगी, इसी प्रकार से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और यहाँ पर भी अनंत तक संख्याएं होंगी। ठीक है, प्रकार से हम संख्या रेखा के माध्यम से समझ सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी होती हैं वे छोटी संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए इसी के आधार पर हम समझते हैं। देखिए यहाँ ऋण 2 है। ठीक है, अब ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या बताइए। तो हम यहाँ देखिए संख्या रेखा में समझ सकते हैं ऋण 2, ऋण 1। ठीक है, जैसे आइए इसे हल करते हैं। देखिए ऋण 2, ऋण 1, ठीक है, 0, इसी प्रकार से 1, इसी प्रकार से 2, ठीक है, 3, 4। तो देखिए ये अनंत तक जा सकती हैं संख्या। इनमें से केवल हमें 5 परिमेय संख्या बताना है, तो हम यहाँ से 5 परिमेय संख्या बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ऋण 1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या हम यहाँ पर बता सकते हैं। जो आपका यहाँ आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 7वां। ठीक है, अगला प्रश्न है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। देखिए परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों भिन्नों के हर को समान करेंगे। ठीक है, वही मेथड अपनाएंगे। हर को समान करने के लिए हम दोनों के हरों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं, देखिए 5 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 का भाग जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 5 की 5, 2 दूनी 4। ठीक है, इसी प्रकार से 2 का भाग जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 5 की 5, 2 एकम 2। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। ठीक है, तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम देखेंगे 3/5 और 3/4, यहाँ भी हम
20 लिखेंगे और यहाँ भी हम 20 लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब हम इसमें देखेंगे कि 3/5 में यदि हम 5 का भाग 20 में देते हैं कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, तो हम ऊपर पे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 4। इसी प्रकार से 3/4 में 4 का भाग हम 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो हम ऊपर गुणा करेंगे 3 गुणा 5। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 3 चौके 12/20 और इसी प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, 3 पंचे 15/20। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से 12/20 और 15/20, ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी 12/20 और 15/20। तो देखिए 12/20 और 15/20 के बीच क्या हम 10 परिमेय संख्या बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते। देखिए बच्चों यहाँ पर 13, 14 और 15 केवल हम 2 ही परिमेय संख्याएं हम बता सकते हैं। देखिए 13/20 और 14/20, तो केवल हम यहाँ 2 ही परिमेय संख्याएं यहाँ बता सकते हैं। देखिए अब हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम इसके लिए वही मेथड अपनाएंगे। देखिए 12/20 और 15/20, देखिए हम इस दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में हम 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, हम अनंत तक की जो संख्याएं हैं उनका गुणा करके हम संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए दोनों परिमेय संख्याओं के हर और अंश में 10-10 का गुणा करते हैं, यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे, इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ अंश में 10 का गुणा करेंगे और हर में भी 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 12 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 120 और यहाँ पर ठीक है 200 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखेंगे 15 में 10 का गुणा करेंगे तो 150 प्राप्त होगा और यहाँ 200 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर 120/200 और 150/200 ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब देखेंगे इनके बीच क्या हमें 10 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, तो देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए 120/200, ठीक है, इसी प्रकार से 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, इसी प्रकार से 126/200, 127/200, 128/200, ठीक है, इसी प्रकार से 129/200, 130/200, 131/200, 132/200, 133/200, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर और भी आगे संख्या लिख सकते हैं जो कि 150/200 के बीच की जो संख्याएं होंगी उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से लिखने के बाद हमें केवल अब यहाँ 120/200 और 150/200 के बीच की केवल हमें 10 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से जो भी ये परिमेय संख्या लिखे हैं इनके बीच से हम कोई भी 10 परिमेय संख्या हम आंसर में लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम आंसर में 120/200 और 150/200 के बीच की जो 10 परिमेय संख्या है उनको हम यहाँ आंसर में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार कोई भी आप 10 परिमेय संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। तो आपका आंसर इस प्रकार से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रश्न 7वां को भी बहुत ही सरल विधि से हम इसे हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से हम अध्याय 2 की जो प्रश्नावली हैं उनको कैसे हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं बच्चों, नमस्कार।